सो जो नेक्स्ट बुक है वो एक ऐसी बुक है जिसको पढ़ने के बाद मेरा खुद का पूरा एटीट्यूड चेंज हो गया। आई थिंक दिस इज द मस्ट रीड फॉर यू ऑल। सो इस बुक का नाम है Hello guys, welcome or welcome back to my channel. I hope that you all would be doing great. So this is a book recommendation video. In this video I will be recommending you 12 self-help books जो कि आपको 2025 में और उसके beyond भी पढ़नी चाहिए. So yeah, let's get to the video. Okay, so the first book that I want to recommend is this Magic of Thinking Big. तो इस बुक की खासियत ये है कि इस बुक में जो ऑथर है उसने अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू और मतलब बाकी लोग के एक्सपीरियंस के थ्रू भी ये बताया है कि मतलब कैसे उसने मतलब थोड़ा बड़ा सोचना स्टार्ट किया, अपने सेल्फ स्टीम के ऊपर काम किया और कैसे अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम करके उसने अपने गोल्स अचीव किए। और इस बुक में मतलब बहुत ज्यादा एक्शनेबल बातें नहीं है, थोड़ी बहुत फील गुड बातें हैं, बट या I think if you're just starting out, आपने कोई भी आज तक बुक नहीं पढ़ी है, then I think this is a really good book. So the next book that I want to recommend is Ikigai, a brilliant book, a very beautiful Japanese concept that talks about what is the purpose of your life. इस बुक में मतलब आपको अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग चीजें बताई गई हैं जिससे आप अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट ला सको। जैसे कि इसमें हेल्थ के बारे में कहा गया है कि आपको एक्टिव रहना चाहिए एंड स्ट्रेस के बारे में भी बातें हुई हैं, स्ट्रेस कैसे खत्म करें। सो या दिस इज अ बुक दैट आई थिंक दिस इज अ बुक दैट हाउ टू लिव अ हेल्दी लाइफ। आई थिंक 3 शब्दों में इस बुक को कहूंगी तो ब्रिलियंट बुक, wonderful book, easy read. So the next book that I want to recommend is Think and Grow Rich, a brilliant book on personal finance, investing and how to think about wealth creation. So इस बुक में ऑथर ने 13 ऐसे प्रिंसिपल शेयर करे हैं जो कि एक माइंडसेट के लिए काफी जरूरी है to become rich and grow money. So the next book that I want to recommend is How to Stop Worrying and Start Living. इस बुक में ऑथर यही बताता है कि आपकी चिंताओं को आप कैसे खत्म कर सकते और कैसे अपनी लाइफ को और बेहतर तरीके से जी सकते हैं। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं तो ये है कि इस बुक में जैसे कि आपको कोई भी चीज परेशान कर रही हो तो ऑथर कहता है कि पहले उसको लिखो, फिर उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है वो लिखो, और ये जो सोल्यूशन है आप उसको कब स्टार्ट करोगे अप्लाई करना। ये एक और एग्जांपल है कि आपको जो भी चीज परेशान कर रही है, जैसे कि आपसे कुछ गलती हो गई ऑफिस में, अब आपको ऑफिस जाने में डर लग रहा है दूसरे दिन, पर बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है आप वो नहीं छोड़ सकते पर आप डर रहे हो, तो इसमें ऑथर कहता है कि आप सबसे मतलब वर्स्ट थिंग जो आपके साथ हो सकती है वो सोचो। जब आप वो सोचोगे ना तो आपकी जो भी मतलब अंदर से जो आपको वरी हो रही तो अपने आप खत्म हो जाएगी। तो डिफरेंट तरीके से इसमें यही बताया गया है कि आप अपनी वरी को खत्म कैसे कर सकते हो। अगर आपको कुछ ज्यादा ही चिंता हो रही है, आजकल कोई भी चीज है आप बहुत ज्यादा वरी करने लगे हो और आपको लग रहा है कि यार मैं ढंग से नहीं जी रहा, बहुत ज्यादा वरी करने लगे हो, तो आई थिंक आप इसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट बुक इज पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। बुक इज अबाउट आप क्या सोचते हो, मतलब आप जो भी सोचते हो आपके ऊपर कैसे इम्पैक्ट करता है, आपकी लाइफ के ऊपर कैसे इम्पैक्ट करता है। चाहे आप पॉजिटिव सोच रहे हो चाहे आप नेगेटिव सोच रहे हो, कैसे इम्पैक्ट करता है वो आपके ऊपर। दिस बुक इज ऑल अबाउट दैट, व्हाट यू ऑल थिंक इन योर माइंड। नेक्स्ट बुक इज 7 Habits of Highly Effective People, a brilliant book considered for everybody to read out there. इस बुक में ऑथर ने ये बताया है कि जो हाईली इफेक्टिव और पावरफुल लोग होते हैं वो अपनी जिंदगी में कैसे मतलब वो सारी चीजें कर पाते हैं जो कि वो करना चाहते हैं। उनमें ऐसी कौन सी 7 आदतें होती हैं जो कि उनको इतना हाईली इफेक्टिव और पावरफुल बनाता है। दिस बुक जस्ट डिफाइन दैट, अ ब्रिलियंट बुक। आई थिंक this is a must read for all the people, especially
फॉर यंग पीपल लाइक अस, बिकॉज इससे एक पहला व्यू मिलता है कि ऑफ व्हाट इट टेक्स टू बी सक्सेसफुल। सो जो नेक्स्ट बुक है वो एक ऐसी बुक है जिसको पढ़ने के बाद मेरा खुद का पूरा एटीट्यूड चेंज हो गया। आई थिंक दिस इज द मस्ट रीड फॉर यू ऑल। सो इस बुक का नाम है एटीट्यूड इज एवरीथिंग। कितनी बार आपने सुना होगा कि फर्क नहीं पड़ता आप क्या जानते हो, फर्क नहीं पड़ता आप कितना जानते हो, पर फर्क ये पड़ता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है उस चीज को जानने का, उस चीज को सीखने का। आपने कोई गलती करी, उस गलती से सीखने का। एंड दिस बुक जस्ट डिफाइंस दैट। A must read for everybody, especially for young people like us. I think this one is the best book I have ever read till now. ये मैंने अभी रिसेंटली पढ़ी है एंड ये मेरी फेवरेट है अभी। इस बुक की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है, इस बुक में ऑथर भी बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कहता है। अगर आप थोड़े प्रैक्टिकल सॉर्ट ऑफ इंसान हो, इस बुक में आपको वो बहुत प्यार से नहीं समझाएगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा उस चीज को हटाने के लिए। दिस बुक इज रियली प्रैक्टिकल, वर्ड टू वर्ड बातें करता है, जो अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग चीजें एक्सप्लेन करी हैं जो कि हम कर रहे हैं गलत और हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं और वो चीजें हमें सही करनी चाहिए। So this book is about change your attitude, change your life. Next book is Poor Economics. So this book is about poverty eradication. So इसमें जो ऑथर है वो काफी सारे सर्वेस और रिसर्च करता है कि पॉवर्टी क्यों है और हम उसको कैसे खत्म कर सकते हैं। जैसे कि इसमें एक जगह पे वो लोग मतलब मॉस्किटो नेट्स बांट देते हैं फ्री में, बट बाद में उन्हें पता चलता है कि फ्री के हैं नेट्स बट उनके काम के नहीं है। दिस बुक इज अबाउट कि ऑथर ने रिसर्च करी है, सर्वे किया है, रीजन फाइंड किया है पॉवर्टी क्यों है और उसको खत्म कैसे कर सकते हैं उसके पीछे भी, और काफी सारी मतलब इम्प्लीमेंट भी करी है उसने चीजें और उसके बाद क्या हुआ, तो इसने वो सारी चीजें इस बुक में बताई। सो द नेक्स्ट बुक इज द 5 AM Club. दिस बुक इज ऑल अबाउट हाउ यू कैन मेक बेस्ट आउट ऑफ योर मॉर्निंग्स, जो कि मोस्टली हम लोग ऐसे ही वेस्ट जाने देते हैं। इस बुक की सबसे अच्छी बात ये है कि जो ऑथर है उन्होंने डायरेक्टली ये नहीं बोला कि यू शुड डू दिस, यू शुड डू दैट, जो कि मतलब थोड़ी काफी सारी सेल्फ हेल्प बुक्स में ऐसा बोलते हैं कि आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, नहीं। जबकि इस बुक में ऑथर ने मतलब काफी सारी चीजें मतलब अपने एक्सपीरियंस और मतलब काफी अलग अलग लोग के एक्सपीरियंसेस स्टोरीज के थ्रू समझाने की कोशिश करी है कि अगर हम ये चीज इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमको कैसे बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे, और ये भी समझाए कि अगर हम ये चीज करते हैं तो क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं जो कि हम उनको फॉलो कर सकते। इस बुक में एक एंटरप्रेन्योर भी रहती है जो कि थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड रहती हैं अपनी लाइफ में, और एक भूला भटका सा आर्टिस्ट रहता है। एक दिन वो दोनों एक सेशन में मिलते हैं जहाँ पर उन लोग को इंसान मिलता है जो कि उन लोग को मतलब बताता है कि कैसे वो सुबह जल्दी उठता है और अपना काम अच्छे से कर लेता है। इस बुक में काफी सारे डिफरेंट रूल्स भी हैं, जिसमें से एक रूल ये है कि 20-20 रूल, जिसमें ऑथर बोलता है कि सुबह उठते ही आपको पहले 20 मिनट्स इंटेंस वर्कआउट करना है, उसके पीछे का वो रीजन भी बताता है। देन 20 मिनट्स मेडिटेशन, देन 20 मिनट्स जर्नलिंग। तो जब आप ये बुक पढ़ोगे ना आपको सब कुछ खुद समझ आ जाएगा कि कैसे क्या चीज इसमें बताई गई है, किस चीज के पीछे क्या मतलब है, क्यों करना चाहिए। आई थिंक दिस वन इज अ मस्ट रीड फॉर everybody. This book is for the people जो कि जल्दी उठने का सोचते हैं बट उठ नहीं पाते हैं। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे ही लोग पढ़ सकते हैं, ये बुक सब लोग पढ़ सकते हैं। मस्ट रीड है क्योंकि ये बुक आई थिंक सबको पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसमें बताया गया कि आप कैसे अपने मॉर्निंग का सबसे अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन आप कैसे कर सकते हो, how you can just make best out of your mornings. Next book that I want to recommend is The Everyday Hero Manifesto by again रॉबिन शर्मा। सो दिस बुक इज अबाउट कि आप जो भी फील्ड में हो, जो भी आप काम करते हो उसमें अपना बेस्ट कैसे दे सकते हो और बेस्ट अचीव
कैसे कर सकते हो। इस बुक में ऑथर ने अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू और अलग अलग लोगों की स्टोरीज के थ्रू हमें ये बताया कि हम अपने फुलेस्ट पोटेंशियल को कैसे अचीव कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, अपना गोल और अच्छी तरीके से कैसे अचीव कर सकते हैं। सो ये बुक आई थिंक पढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर आपको बहुत कोई बड़ी बुक नहीं पढ़नी है, बहुत कोई टफ बुक नहीं पढ़नी है, तो ये काफ़ी इजी टू रीड है और बहुत बड़ी नहीं है, आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। And I think you should read this if you want to increase your productivity, reach your fullest potential. Also a must read book. तो अपनी थिंकिंग के लिए, अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए, अपने आप को पॉजिटिव रखें, इम्प्रूव करने के लिए हमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट या फिर सेल्फ हेल्प बुक्स जरूर पढ़नी चाहिए आई थिंक। सो या गाइस, दिस वाज इट फॉर द वीडियो, बट मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप सबसे पहले कौन सी बुक पढ़ोगे। बाय।